अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही बेहतरीन, एकदम क्रिस्पी, खाने में लाजवाब। आप ये नगट्स एक बार बनाकर तो देखिए, यकीन माने आप इसके फैन हो जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी नगट्स, जिसको बनाकर आप लंबे अरसे तक सेफ भी करके रख सकते हैं और ये मेहमानों को बनाकर दें, बच्चों को लंच के लिए तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। कुछ लोग सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरीके से ये नगट्स बनाकर खाएंगे तो यकीन माने सब इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेड वगैरह तो हमारे घर में बची जाती है। ब्रेड का इस्तेमाल करते हुए आज हम ये नगट्स बनाने वाले हैं। ये 3 से 4 अदद पीस हैं ब्रेड के। अब हम एक खुले से बाउल में पानी डालेंगे और अब हम पानी के अंदर हल्का हल्का इस तरीके से डिप करेंगे ताकि ये जो ब्रेड है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसको हम दोनों हाथों की मदद से पानी जो इसके अंदर है इसको मुकम्मल ड्रेन कर लेंगे, यानी निचोड़ लेंगे। ये देखिए ब्रेड हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको हल्का हल्का इस तरीके से तोड़ लेंगे। आप अच्छे तरीके से ये इस तरीके से तोड़ लीजिएगा, कोई मोटा पीस नहीं छोड़िएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो चीज इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम लेंगे पोटैटो यानी आलू। ये हमने तकरीबन 1 पाव के करीब आलू लिए हैं, जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके इस तरीके से कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम ये भी ब्रेड के अंदर ही शामिल कर देंगे। वैसे आप आलू को मैश करके भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज यूज करेंगे वो हमने लिया है 1 पाव के करीब चिकन। जिस तरह हमने 1 पाव आलू लिए थे, इसी तरह हमने 1 पाव ये चिकन लिया था। ये हमने बोनलेस चिकन लिया था जो हमने इस तरीके से बॉईल करके श्रेड कर लिया है। चिकन को बॉईल करते टाइम हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया था और थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी डाल दिया था। अच्छा जी, अब हम कुछ वेजिटेबल ऐड करने वाले हैं। हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। ये तकरीबन हमने 1.5 कप के करीब यूज की है। और 1 अदद हमने मीडियम साइज की गाजर ली थी, वो भी हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया। अब हम इसमें हरी मिर्चें और पुदीना भी डाल देंगे। हरी मिर्चों को आप बारीक चॉप करके डालिएगा और शिमला मिर्च भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चें स्किप कर दें। ये हमने तमाम वेजिटेबल डाल दिए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी आप अच्छे तरीके से धोकर डालिएगा। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम डाल देंगे अमचूर पाउडर चाय का 1 चम्मच। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला डाल दीजिएगा। ये हमने 1 चम्मच लिया है। इसी तरह हमने 1 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर लिया है और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच। ये हमारे पास सफेद मिर्च है तो हम सफेद मिर्च तकरीबन आधा चम्मच डाल देंगे और नमक हम हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, जिस तरह आप खाना पसंद करें। बनाने के बाद आप इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये मसाले वगैरह कम लगे तो आप मजीद इसमें डाल सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आप इसका टेस्ट कभी भी भूल ना पाएंगे। या आप तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। या आप देख सकते हैं बैटर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और ये आप देख सकते होंगे कि बैटर हमारा एकदम सख्त है, नरम नहीं हुआ, ठीक है। अब हम नगट्स बनाएंगे। नगट्स आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम इस तरह थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे और इस तरह हम चौकोर शेप में ये नगट्स बना लेंगे। नगट्स आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। ये शेप बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। ये आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से चारों कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से सेट कर लें। ये देखिए इस तरह बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखिए इसी तरह हम ये तमाम नगट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं नगट्स हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम कोटिंग की तरफ चलेंगे। कोटिंग करने के लिए हम तकरीबन आधा कप के करीब मैदा लेंगे। मैदे के अंदर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब नमक। नमक डालने के बाद हम इसको पतला सा लेई यानी घोल सा बना लेंगे। पानी आप बिल्कुल एहतियात से डालिएगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। आप देख सकते हैं ये बैटर हमने बिल्कुल इस तरीके से तैयार कर लिया है। ये हमारी मैदे की लेई भी रेडी हो चुकी है। अब हमने ये जो घोल तैयार किया है इसके अंदर हम डिप करेंगे और ब्रेड ग्राम से कोट कर लेंगे।
या आप अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें। इससे देखने में लुक भी बढ़ जाती है और खाने में भी टेस्ट इसका दुबाला हो जाता है। ये देखिए हम इस तरह ये तमाम नगेट्स कोटिंग करके रेडी कर लेंगे। पहले हम लेई के अंदर इस तरीके से कोट करेंगे और फिर अच्छे तरीके से हम ब्रेड क्रम्ब्स लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम नगेट्स कोटिंग करके रेडी कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने पैन में डालकर अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत तेज फ्लेम ना रखिएगा, लो टू मीडियम आंच पर ये नगेट्स फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम फोक की मदद से दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरह हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये नगेट्स बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट दोनों तरफ से ये हमारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते होंगे कि कितना प्यारा और गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम ये तमाम के तमाम नगेट्स निकाल लेंगे और बाकी के नगेट्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ आप पलट कर ये उस स्टेज पर आप सेव कर सकते हैं। आप बिल्कुल कच्चे सेव ना कीजिएगा। ये देखिए हमने दूसरा पैच भी तैयार कर लिए है। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, खाने में बहुत ही लाजवाब ये हमारे अमेजिंग से नगेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।